नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत का मकरू चेहरा दिखाएंगे और कुछ तस्वीर दिखाएंगे। लेटेस्ट तरीन तस्वीर हैं जिससे देखकर आपने ये फैसला करना है कि भारत आखिर इस रीजन के अंदर कर क्या रहा है। कश्मीर की तस्वीर है जो कल इनकाउंटर हुआ जुनैद सहराई का, उस हवाले से आपको बताएंगे कि जुनैद सहराई के घर को किस तरह जलाया गया और फिर उसका किस तरह इनकाउंटर हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन ग्रामी, जुनैद अशरफ खान, जिसको जुनैद सहराई के नाम से दुनिया जानती थी, MBA का स्टूडेंट था। भारत उसके घर की चार दीवारी पेमाल करती है और मार्च के महीने में वो मिलिटेंसी ज्वाइन करके हथियार हाथ में उड़ाता है और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए घर से निकलता है। जुनैद अशरफ सहराई का ताल्लुक श्रीनगर से है। आपको ये बताना चाहते हैं कि जुनैद अशरफ सहराई जो कि हुर्रियत रहनुमा अशरफ खान का बेटा है। जुनैद सहराई अपने बाप अशरफ खान को जेलों में धक्के खाता देखकर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये तमाम तर काम सरंजाम करता है। गुज़श्ता रात भारत की फौज और जम्मू पुलिस ने उसके घर को आग लगाई। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न जाने उसके घर वालों का क्या कसूर था जिसको देखकर भारत ने उसके घर को आग लगा दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुनैद सहराई का इनकाउंटर श्रीनगर के एक इलाके के अंदर होता है, लेकिन घर बेचारे का श्रीनगर के शहर के अंदर था। भारत ने आओ देखा न ताओ डायरेक्ट उसके घर को आग लगा। न जाने उसके फैमिली मेंबर्स का क्या बना होगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि भारत ने रियाज नायकू के मारे जाने के बाद तकरीबन 10 लोगों की लिस्ट तैयार की थी। इस शख्स का नाम, जिसको जुनैद सहराई के नाम से दुनिया जानती है, इसका तीसरा नंबर था उस लिस्ट के अंदर। भारत ने इसके एक साथी जिसका नाम तारिक अहमद शेख था, जिसका ताल्लुक पुलवामा से था, उसको भी कल को इनकाउंटर करके मार गिराया। अब इसके फैमिली मेंबर्स उनकी लाशें डिमांड कर रहे हैं। भारत वो लाशें देता नहीं। आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि भारत ने खुफिया कब्रिस्तान बनाया हुआ है। जिस कश्मीरी नौजवान को पकड़ते हैं उसको मारने के बाद उस कब्रिस्तान के अंदर छोड़ आते हैं, ना उसकी लाश दी जाती है। आपको ये बता दें कि ये भारत के अपने शहरी थे, भारत के अपने लोग थे जो बेचारे कश्मीर के अंदर फंस चुके। इस शख्स ने MBA की तालीम भारत की यूनिवर्सिटी से हासिल की, लेकिन भारत के इस रवैये ने उसको मिलिटेंसी की तरफ मजबूर कर दिया, हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। आज उस बेचारे की लाश भी भारतीय आर्मी नहीं दे रही। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत के मकरू चेहरा आज पूरी दुनिया ने देखा कि एक नौजवान शख्स जो पढ़ाई लिखाई के लिए घर से निकलता है, अपने घर को जलता देखकर क्या कोई इंसान आराम से बैठ पाएगा? क्या जिसके घर को राख कर दिया जाए क्या वो आराम से बैठ पाएगा? अगर बैठता होता तो जुनैद सहराई भी आराम से अपने घर में बैठ जाता। नाज़रीन, एक जानब कश्मीरियों पर लगातार भारत जुल्म कर रहा है, दूसरी जानब भारत LOC के ऊपर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना भी बना रहा है। नाज़रीन ग्रामी, देखना होगा कि भारत को किस तरह सबक सिखाना होगा, वरना ये भारत लगातार अपने जुल्म, अपनी जबर और अपनी बर्बरियत इन बेचारे कश्मीरी लोगों पर बढ़ाता जाएगा।